हेलो गाइस, मैं हूं हरमन एंड वेलकम टू माय चैनल अपवेस्टेड। तो आज मैं अपनी टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज़ के लिए एक नई वीडियो लाया हूं। बहुत बढ़िया वीडियो है, कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं। जैसा कि मैं सब अपनी जो पुरानी वीडियो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली वीडियो देख रहा था, तो उसके आगे मुझे बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले और लोगों के कमेंट्स थे कि इस सीरीज़ को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो मैं आप ही के लिए कैंडल स्टिक्स लाया हूँ। कैंडल स्टिक्स क्या होती हैं, तो पूरा वीडियो देखना, बहुत मज़ा आएगा। चलो अब हम जाते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं और हमारा टाइटल ही जैसा कि बोलता है कैंडल स्टिक्स क्या होती है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक्स वाकई क्या होती है और ये कैसे हेल्प करती है। तो अब हम अपना आज का एपिसोड शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले एक क्वेश्चन कि क्या ट्रेडिंग चार्ट्स आपको एक हेडेक्स देते हैं? हेडेक्स देते हैं। तो आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आपको हेडेक की एक पेन किलर दूंगा मैं आपको। तो अब हम आगे चले। तो इसका सोल्यूशन मैं क्या लाया हूँ, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊंगा, बल्कि इसका सोल्यूशन बहुत टाइम पहले 1700 में निकल चुका है। वो है कैंडल स्टिक चार्ट, कैंडल स्टिक पैटर्न्स, कैंडल स्टिक्स। तो अगर हम बात करें कि इसकी सबसे पहले हिस्ट्री क्या है, कैंडलस्टिक चार्ट्स वर क्रिएटेड इन 1700 फॉर ट्रैकिंग राइस प्राइसेस। इंटरेस्टिंग ना, मुझे भी इंटरेस्टिंग लगा था। तो अब आगे देखिए, सबसे बड़ा जो कि आज तक का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, मनुहिसा होमा made a huge fortune with over 100 consecutive winning trades using candlestick charts, जो कि आज भी एक रिकॉर्ड है भाई। 100 मेरे को भी मिले होते ना, तो आज तो मैं पता नहीं कहाँ कहाँ बैठा होता। तो चलो, ये एक हिसाब से हमारे गुरुजी ही हैं। तो अब आगे देखें, आगे क्या है। हाँ, ये बात मैं बिल्कुल बोलूँगा, कैंडल स्टिक्स आर इजियर टू रीड देन बार चार्ट्स एंड लाइन चार्ट्स। इसमें जो रिवर्सल है, कंटिन्यूस पैटर्न्स है, इसमें प्रिडिक्शन 70% सही होती है। बल्कि अगर हम देखें जो कि बार चार्ट या लाइन चार्ट, उनमें जो सक्सेस रेट है वो 50% या 45% है। तो अब हम आगे चले। ये है, सबसे पहले आती है कैंडल स्टिक। अब मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ कैंडल स्टिक क्या होती है। ये जो व्हाइट कैंडल आपको दिख रही है, ये इसको हम बोलते हैं बुलिश कैंडल। और ये जो कैंडल ब्लैक में होती है, इसको हम बोलते हैं बियरिश कैंडल। बुलिश कैंडल का मतलब कि एक बुलिश ट्रेंड शुरू होगा, बियरिश कैंडल मतलब एक बियरिश ट्रेंड शुरू होगा। तो अब हम एक कैंडल के बारे में पढ़ लेते हैं क्या होता है। कैंडल में दो दो चीजें होती है, सिर्फ दो चीजें, एक बॉडी और एक विक। विग ऊपर भी होती है और विग नीचे भी होती है। अब एक बुलिश कैंडल की मैं आपको बात बताता हूँ, एक बुलिश कैंडल कैसे बनती है। बुलिश कैंडल हमेशा ओपन नीचे की तरफ होती है अपने, या तो पहले वो नीचे जाएगी और फिर ऊपर जाएगी। जब वो नीचे जाके ऊपर बना दे तो एक वो लो बना देती है, उसको हम बोलते हैं लोअर लोअर विग ऑफ द कैंडल। और जब वो एक हाई बना देती है कि एक मैक्सिमम पॉइंट जहां तक कैंडल गई और फिर नीचे आ गई क्लोज होने से पहले, वो एक हायर पॉइंट होता है जहां तक कैंडल गई। और एक क्लोज होता है कि यहाँ पे कैंडल, एक टाइम फ्रेम होता है ना जिसमें कि हम चार्ट करते हैं 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। तो एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने कैंडल मतलब कैंडल कहाँ पे रही थी, वो उसका क्लोजिंग पॉइंट है। ये होती है बुलिश कैंडल। अब अगर हम बात कर ले बियरिश कैंडल की, बियरिश कैंडल बुलिश कैंडल का बिल्कुल उल्टा। बियरिश कैंडल में क्या होता है, इसका ओपन ऊपर होता है, क्लोज नीचे होता है और हाई लो वैसे ही होते हैं जैसा कि आपको मेरी स्क्रीन में दिख रहा है। अगर किसी को भी डाउट्स है कैंडल से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना। तो अब हम आगे चले। सबसे पहली और मेरी मनपसंद कैंडल डोजी स्टार। यार, ये अगर सपोर्ट पे बने, सबसे पहले तो अगर किसी ने मेरी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज जाओ, आई बटन पे क्लिक करो और वीडियो देखो चुपचाप से। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर डोजी सपोर्ट पे बनती है तो मार्केट बियर से बुलिश हो जाती है, और अगर बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस के पास बनती है तो जो मार्केट है वो बुलिश से बियरिश हो जाती है। इसका मतलब है ये रिवर्सल कैंडल्स है डोजी स्टार। तो अब
आओ इसकी डिटेल नॉलेज अगर हमें जाननी है तो अब हम क्या करें, तो अब आओ बता रहा हूँ। डोजी स्टार रिप्रेजेंट इक्विलिब्रियम बिटवीन सप्लाई एंड डिमांड, अ टग ऑफ वॉर दैट नाइदर द बुल नॉर द बियर विंस। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर अभी हमने अगर एक कैंडल पड़ी है उसमें हमने देखा ना कि जो बुलिश कैंडल है वो ओपन नीचे होती है, वो क्लोज अप होती है, और जो बियरिश है वो ओपन ऊपर होती है और क्लोज नीचे होती है। इसमें कोई ये कंफ्यूजन क्रिएट करती है डोजी, क्योंकि इसके अंदर कोई ना बुल ना बियर कोई भी नहीं जीतता, सब कुछ इक्वल होता है। In case of uptrend, the bulls have by definition won the previous battle because the prices have moved higher. Because the outcome is latest skirmish is in the doubt. इसके अंदर ये होता है कि ना तो अगर ये बुल ट्रेंड में बनती है, मतलब अपने रेजिस्टेंस के बिल्कुल नीचे, तो ये कैंडल जो होती है ये रिवर्सिंग कैंडल, ये रिवर्स कर देती है। ठीक है, the bears have been the victorious in the previous battle, forcing the price down. Now bulls have found the courage to buy and the tide may be ready to turn. जैसा कि हमने ये ऊपर की साइड देखा, अगर रेजिस्टेंस पे बनती है डोजी ही, तो उसका मतलब ये होता है कि बियर्स का दम कम होता जा रहा है और बुल्स में दम आ रहा है। मतलब बुल्स इतने सारे रेजिस्टेंस पे पड़े हुए हैं कि वो बियर्स को सॉरी सपोर्ट पे हैं कि वो बियर्स को इतना मौका ही नहीं दे रहे मार्केट को नीचे ले जाने में, और ऐसा ही बुल्स का भी होता है। तो ये हो गई डोजी स्टार। अगर डोजी स्टार सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये इंडिकेशन होता है मार्केट रिवर्स हो जाए, और ये जितने बड़े टाइम फ्रेम में डोजी बनेगी उतना बड़ा रिवर्सल आएगा, उतना बड़ा रिवर्सल। मतलब अगर ये एक अगर निफ्टी 50 के डे टाइम फ्रेम में चार्ट आएगा, चार्ट में ये बनेगा रेजिस्टेंस पे, तो जो गिरावट हो सकती है वो कम से कम आप 400 से 500 पॉइंट की गिरावट सोच सकते हो, और वो वैसे ही सपोर्ट पे अगर बनता है तो मार्केट चढ़ भी सकता है। तो अब हम आगे चले, ये एक इसका एग्जाम्पल है। अब मैं बताता हूँ डोजी कहाँ बना। डोजी कहाँ बना, अगर कोई ढूंढना चाहे ढूंढ सकता है। डोजी बना यहाँ पे, इन्होंने 50 और 200 मूविंग एवरेजेस को पहले मार्केट ने तोड़ा, फिर मतलब थोड़ी सी रिवर्सिंग कैंडल सी बनी, मतलब एक ये इस कैंडल को हम इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं, जो कि आगे मैं सिखाऊंगा। उसके बाद बना डोजी, डोजी के बाद मार्केट रिवर्स हो गया। ठीक है, ये देखो ये कैंडल इधर इस साइड पे, मार्केट पहले बुलिश था, इन्वर्टेड हैमर, फिर क्या बना डोजी, मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये होती है डोजी की ताकत। तो इस हिसाब से हम ट्रेड करते हैं और मजा आता है हमें। तो अब डोजी का ही एक दूसरा फॉर्म, लॉन्ग लेग्ड डोजी। Long legged doji is far more dramatic. It says that price moved for the higher on a day, but then profit taking kicked it back. अब इसके अंदर होता क्या है कि हमने ये सुना है कि कैंडल खुलती नीचे है या खुलती ऊपर है, इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ये खुलती इसी लेवल पे है, ऊपर जाती है लेकिन बियर्स में दम आ जाता है, बियर्स इसको नीचे घसीटते हैं, फिर इसके ओपनिंग के लेवल पे और नीचे घसीटते हैं, लेकिन फिर बियर्स का दम खत्म हो जाता है, बुल्स ऊपर खींच देते हैं। तो इसके अंदर भी कोई नहीं जीतता। तो ये भी एक ड्रामेटिक कैंडल है। अगर आप मार्केट को स्टडी कर रहे हैं ना, आपको एक पूरी फिल्म दिख जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ। तो मुझे पता है ये आपको भी समझ नहीं है, एक एग्जाम्पल से आपको जरूर समझ में आएगी। तो अब ये देखो, लॉन्ग लेग्ड डोजी ऊपर, अब ट्रेंड में बनी, मार्केट रिवर्स हो गया, अप ट्रेंड में बनी, मार्केट रिवर्स हो गया, डाउन ट्रेंड में बनी, मार्केट रिवर्स हो गया। इसको बोलते हैं लॉन्ग लेग्ड डोजी। हालांकि काम ये डोजी जैसा ही करती है, बस इसके नाम अलग है। तो अब हम आगे चले। उसके बाद हमारे पास आती एक और डोजी का फॉर्म, ग्रेव स्टोन डोजी। अगर मुझे हिंदी शब्द चाहिए, इसको हम बोलेंगे ये मौत की कब्र, मौत की कब्र। तो अब इसके अंदर क्या होता है, ये भी बहुत फार ड्रामेटिक कैंडल होती है। इसके अंदर होता ये है कि जो ये सबसे पहले कैंडल खुलती है अपने लो पे,
ठीक है, फिर बुल्स के अंदर ताकत आती है, बुल्स इसको ऊपर ले जाते हैं और ये वहां का अपना हाई बना देती है। और फिर उसके बाद बियर्स में बहुत ताकत आती है, बियर्स इसको वापसी के लेवल पे ले आते हैं और ये कैंडल नहीं मूव करती। ये भी एक रिवर्सिंग कैंडल है। अभी आपको इसका एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखो, अप ट्रेंड में ग्रेव स्टोन डोजी बना और मार्केट रिवर्स कर गई। अब ट्रेंड में ग्रेव स्टोन डोजी बना, मार्केट रिवर्स कर गई। देखा डोजी की क्या ताकत होती है यार। अगर कोई ट्रेड डोजी से लिया जाए और फिर जो नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम आपको प्रेजेंट करे ना, तो उसके तो ट्रेड्स ही बड़े शानदार होते हैं। तो देखो आगे, अब ये है ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये भी बहुत मस्त कैंडल है। ये सबसे पहली बात, ये हाई, ओपन और क्लोज एक ही पॉइंट पे देती है। ग्रेवस्टोन में क्या था, लो, ओपन और क्लोज। ये हाई, ओपन और क्लोज देती है। ठीक है, फिर बियर्स के अंदर बहुत दम आता है, मार्केट नीचे उस कैंडल के लिए, बुल्स वापसी आते हैं, वापसी करवाते हैं मार्केट की अपने ओपनिंग पे। ये हमेशा बनता है डाउन ट्रेंड में और ये भी एक रिवर्सल कैंडल है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सबका प्यारा होता है, वो होता है हैमर और हैंगिंग मैन। अब सारे ये बोलेंगे यार यार जब दोनों चीज ही बराबर है तो दोनों के नाम अलग अलग क्यों। बताता हूँ, रुको। जो हैमर होता है वो अगर डाउन ट्रेंड में बन जाए तो अप ट्रेंड आ जाता है। अगर वो ही हैमर वो अप ट्रेंड में बने, पहले तो उसे हैमर नहीं बोलते, उसे हैंगिंग मैन बोलते हैं। वो आता अगर अप ट्रेंड में बन जाए तो डाउन ट्रेंड आ जाता, शुरू हो जाता है, जो कि ये बताती है शैडो शुड बी एटलीस्ट। अच्छा, सबसे जो बड़ी गड़बड़ जो लोग करते हैं, हैमर की बॉडी और उसकी बॉडी और उसकी विग में ट्वाइस का फर्क होना चाहिए। मतलब बॉडी छोटी और उससे डबल साइज की विग होनी चाहिए, तब हैमर कहलाया जाता है। नहीं तो बताऊं, लोग क्या बोल देते हैं कि हैमर और विग का ना एक ही साइज, कई बार को ना उसको भी हैमर बोल देते हैं। वो हैमर तो कह जा सकती है, लेकिन उसके अंदर इतनी ताकत नहीं होती। और अगर हैमर के नेक्स्ट कैंडल में वॉल्यूम आ जाए तो मार्केट बड़ी गंदी तरीके से रिवर्स होता है। और सेम तरीका हैंगिंग मैन के साथ है। तो अब हम आगे चले, इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार। इनका भी वही है कि काम दोनों के एक है, नाम बस अलग है। अगर इन्वर्टेड हैमर मतलब हैमर उल्टा, मतलब हैमर में पहले क्या था, बॉडी ऊपर विग नीचे, इसके अंदर क्या होता है, बॉडी नीचे विग ऊपर। और यही फॉर्मूला है कि जो बॉडी का साइज है वो विग की आधी होनी चाहिए। विग का जितना साइज है, मतलब विग अगर इतनी बड़ी तो बॉडी इतनी छोटी। ये होता है इन्वर्टेड हैमर। और अगर डाउन ट्रेंड में बने तो ये अप ट्रेंड कर देती है, क्योंकि रिवर्स कर देती है मार्केट में। और अगर अप ट्रेंड में बने इन्वर्टेड हैमर, बल्कि उसके शूटिंग स्टार बोलते हैं, वो उसे डाउन ट्रेंड में कर देती है। तो अब हम आगे चले। हाँ, बुलिश एनगल्फिंग कैंडल सबसे मजेदार कैंडल। यार ये कैंडल इतनी मजेदार है, जैसे कि अब मानो कि दो चार बुलिश बियरिश कैंडल्स आ रही हैं, अब मार्केट में रिवर्स होना है। तो अब कई बार आप देखते होंगे कि एक रेड कैंडल को ना एक ग्रीन कैंडल खा जाती है पूरा, जैसा कि इसमें है। इस रेड कैंडल को इस ग्रीन कैंडल ने पूरा खा लिया और मार्केट यहां से रिवर्स हो गई। इसका मतलब कि इस बुलिश कैंडल ने, बुल्स ने बियर्स की पावर को खा के अपनी पावर जनरेट करी है। ये भी एक अच्छा रिवर्सल पैटर्न होता है। ये सपोर्ट पे बने तो भी बढ़िया, रेजिस्टेंस पे बने तो भी बढ़िया। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि सपोर्ट पे क्यों बने और रेजिस्टेंस पे क्या बने तो क्या बढ़िया होता है, ये तो आप भी बेटर जज हो। अब ये है बियरिश, सेम बुलिश के साथ रेजिस्टेंस पे बनती है। कई बार जैसे मार्केट अप ट्रेंड में है, रेजिस्टेंस आ जाता है, एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है जिससे कि मार्केट को वो खा जाता है। मतलब बियर कैंडल मतलब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल को खा जाता है पूरी तरीके से। अब आप देख रहे हो कि कई बार बताऊं क्या होता है कि ये तो खा जाता ये मतलब बिल्कुल बराबर बराबर होते हैं,
दोनों की बॉडीज, तो हम उसको नहीं एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं कि वो पूरी विक, मतलब एक कैंडल की बॉडी दूसरी कैंडल को पूरी तरीके से अपने अंदर खा जाए। तो अगर आपको ये कैसा लगा जी, सबसे पहले यही पूछूंगा, मेरा ये कैंडल स्टिक की सीरीज अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट।